नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है आपके इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। हम आप पे जो पिछले वीडियो के अंदर हमने यूएनओ को पूरे डिटेल से पढ़ा था, उसी आगे पर अपन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आगे बढ़ाते हैं। और आज अपने जो जितने भी छोटे छोटे संगठन हैं, जैसे डब्ल्यू है, आईएमएफ है, और आईएलओ है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, नाटो है, ईयू है, और जी7 है, और जी20 है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन पर हमें सामान्य जानकारी होनी जरूरी है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और कल आपका 3 जो वीडियो बनेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन के पूरे 3 वीडियो बनेंगे। आज अपना दूसरा वीडियो है और इसी पर अपन चर्चा करते हैं। आज हम जो लेते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले वो ले लेते हैं डब्ल्यूबी। डब्ल्यूबी जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो आपको सभी को पता है सर, इसको अपन कहते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब जिसे अपन कह सकते हैं विश्व बैंक। और विश्व बैंक है। अब इसके बारे में सर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, उस पर भी अपन को चर्चा करेंगे। आपको पता है विश्व लेवल की जो बैंक है उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूबी के नाम से इसको जाना जाता है। अब सबसे पहली चीज तो इसके अंदर आपसे पूछी जाएगी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यदि वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूं और इसकी स्थापना यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ली जाए, तो आपको स्थापना के अंदर डेट यही लिखनी है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये? बर्टेन वुड्स सम्मेलन के अंदर। कहाँ पे हुई थी? बर्टेन जो वुड्स सम्मेलन था, वहां पे इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मतलब स्थापना हो गई थी कि भाई अपन वर्ल्ड बैंक बनाएंगे। ये जो बात है किस सम्मेलन के अंदर तय हुई थी, तो ध्यान रखना ब्रिटेन जो वुड्स सम्मेलन था उसमें इस बात को तय किया गया। लेकिन इस संस्था ने अपना जो कार्य है वो कब शुरू किया था? तो संस्था के द्वारा जो कार्य शुरू किया गया, वो ध्यान रखना, कार्य शुरू किया। यदि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो आपको इसका आंसर देना है कि सर इसने कार्य है वो 1945 से शुरू कर दिया था। जबकि स्थापना कब हो गई थी सर? 1944 के अंदर हो गई थी। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात है सर, आपने ये लिख दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर विश्व जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जो हेड क्वार्टर है विश्व बैंक का वो कहाँ पे है? तो आप सभी बच्चों को आंसर देना है कि सर इसका मुख्यालय तो हमें पता है, और वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और वॉशिंगटन जो डीसी है ना, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कहाँ पे है सर? ये हमारे यूएसएस संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है? एक राजधानी है। ये अपन को ध्यान रखना है। राजधानी तो है सर, लेकिन ये कौन सी नदी के किनारे है? यदि ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये पोटामेक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? पोटामेक जो नदी है उसी के किनारे पर आपके क्या रखी गई है? ध्यान रखना, वाशिंगटन डीसी शहर स्थित है, जो कि अमेरिका की क्या है? कि राजधानी है। सर यहाँ तक तो हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे की बात भी हमें बताओ। तो आगे की बात यह है कि सर इसका मुख्यालय, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर इसका अध्यक्ष कौन है। और यदि मैं अध्यक्ष की बात करूं इसके, तो इसका जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में है अजय बंगा। और ये अजय बंगा अध्यक्ष है ना, ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्या है अजय बंगा में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों है? आपको जानकर देखना कि बहुत जून 2023 के अंदर ये इसका क्या बना है? अध्यक्ष बना है। इसका मतलब ये करंट से भी रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन से क्रम के बने? तो ध्यान रखना ये 14वें क्रम के बने हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो सर ये अजय बंगा से पहले कौन थे, ये भी पूछ ले। तो अजय बंगा से पहले 13वें होंगे, और 13वें थे अपने कौन? डेविड मालपास। कौन थे? डेविड मालपास थे। ये ध्यान रखना है। सर ये कौन से देश के होते हैं? तो ध्यान रखना ये हमेशा अमेरिका के ही होते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले कि ये कहाँ के होते हैं, तो ध्यान रखना अमेरिका का नागरिक होता है। तो ध्यान रखना
विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो अमेरिका का क्या होता है, जो अर्थशास्त्री या जो सबसे बड़ा शेयर धारक होता है, अमेरिका का नागरिक है, वो ही विश्व बैंक का हमेशा क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो बड़े बड़े जो शेयर धारक होते हैं उन्हीं को यहाँ पे क्या बनाया जाता है सर, अध्यक्ष बनाया जाता है। और सर इसका कार्यकाल कितना होता है सर, तो ध्यान रखना इसका जो कार्यकाल है विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यकाल, वो आप सभी को ध्यान रखना है कि सर कार्यकाल तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके पूरी सिस्टम आपके समझ में आया होगा। एक बार देख लो वापस सभी। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में। और ध्यान रखना स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य शुरू किया था 1945 के अंदर। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी है। ध्यान रखना वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे पर है। इसके बाद में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, जो जून 2023 में 14वें अध्यक्ष बने हैं। और 13वें अध्यक्ष डेविड मालपास। सर देश कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना अमेरिका का नागरिक ही इसका अध्यक्ष होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा सर और कोई भी जानकारी है इसकी, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी है। आपके पास में पूछ ले कि वर्तमान में विश्व बैंक के जो सदस्य देश है, कौन से सदस्य देश कितने हैं सर वर्तमान में, तो ध्यान रखना विश्व बैंक के जो सदस्य देश है वो 189 है। ये ध्यान रखना है कि विश्व बैंक के वर्तमान में जो अध्यक्ष जो सदस्य देश है उनकी संख्या 189 है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा सर ये विश्व बैंक करती क्या है, तो ध्यान रखना ये विकासशील जो देश होते हैं, मतलब जैसे भारत है, ब्राजील है, तो ऐसे जो विकासशील देश होते हैं उन विकासशील देशों को ये ऋण प्रदान करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इसका कार्य क्या होगा, तो इसका जो कार्य है प्रमुख, इसका कार्य विकासशील देशों को, इसका कार्य विकासशील देशों को, विकासशील देशों को, देशों को, देशों को क्या प्रदान करना है, ऋण प्रदान करना है। ये अपन को इसमें ध्यान करना है विशेष रूप से। दूसरी बात है इसमें कि जो आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लो कोई भी देश है, जैसे इसमें 189 अभी सदस्य देश है, यदि मान लो कोई सदस्य है जो कि कोई देश इसका सदस्य बनना चाहता है, तो सर वो कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस है, तो ध्यान रखना इसका सदस्य बनने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि विश्व बैंक का सदस्य बनने से पहले, विश्व बैंक का सदस्य बनने से पहले, बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का निगम जिसे अपन बोलते हैं आईएफसी का सदस्य होना क्या है, जरूरी है। ये बात बहुत अच्छी बात है भाई साहब, एग्जाम में आती है लेकिन गाइडों में कम हमें पढ़ने को मिलती है। ध्यान रखना यदि विश्व बैंक का सदस्य बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसे आईएफसी कहा जाता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे, का सदस्य होना, सॉरी यहाँ बीच में आप होना जोड़ लेना, थोड़ा सा होना क्या है, जरूरी है। ये बात आपको ध्यान करना है। समझ में आई बात यहां तक। फिर इससे बात थोड़ी सी आगे और बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रखना विश्व बैंक कुल पांच अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का क्या है, एक समूह है। इसका मतलब आपके इस बात समझ में आई होगी कि सर ये जो समूह है, ये जो अपने विश्व बैंक है, ये एक समूह है,
इसका मतलब तो अपन कह सकते हैं पीछे की तरफ जाए तो यदि अपन विश्व बैंक को एक क्या नाम दे सकते हैं कि सर ये तो एक समूह है। क्या है? एक समूह है। कितने समूह का, कितने संगठनों का है? तो आंसर देना है सर 5 संगठनों का एक क्या ये समूह है। अब वो 5 संगठन कौन कौन से हैं उन पर अपन को क्या करनी होगी, चर्चा करनी होगी। सबसे पहला जो संगठन है वो है पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये एक संगठन है। दूसरा यदि मैं बात करूं तो निवेश निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तीसरा यदि मैं बात करूं जो हमने अभी पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और पांचवा बहुपक्षीय निवेश यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो टोटल कितने संगठन हो गए? 5। तो इनके पहले तो आपको सभी को नाम याद होना चाहिए। सबसे पहले देखो यहां से मैं एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आपको एग्जाम में बताऊंगा। तो सबसे पहला है वो कौन सा है? पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए, एवं विकास के लिए, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, अब इनको आगे भी पढ़ेंगे शॉर्ट में पूरे को सबको। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है अपना कौन सा? तो वो है आपके कौन सा? निवेश निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। एक सर और कौन सा है? तो तीसरे की यदि मैं बात करूं तो वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चौथे की सर यदि मैं बात करूं तो वो कौन सा है? तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। और यदि पांचवे में इधर ही लिख देता हूं, पांचवे की यदि मैं बात करूं तो वो आ जाएगा आपके बहुपक्षीय निवेश, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ये जो 5 समूह है इसी समूह को अपन क्या कहते हैं? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। कम से कम जो आर्मी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको केवल ये चीजें याद रखनी है कि हमें इन 5 जो समूह है ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक का नहीं है। तो उसमें से आपको यदि आप एक बार भी पढ़ के गए तो इनको आप गलत नहीं करोगे। तो देखो एक तो है पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, एक दूसरा निवेश निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है और पांचवा है बहुपक्षीय निवास यानी निवेश गारंटी एजेंसी है। ये बातें आपको पांचों जरूर इसमें क्या रखना है? याद रखना है। अब हम इन एक एक संगठनों के बारे में हमें सामान्य जो जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए, बाकी अपन इसमें आगे कुछ भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमने संगठन लिखा है वो कौन सा लिखा है? तो देखो सबसे पहले हमने लिखा है कौन सा संगठन? पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए, विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसे शॉर्ट में आप कह सकते हो IBRD, IBRD बोल। सैम इसकी स्थापना कब हुई थी सर? तो आपको सभी को सैम उसी दिन हो गई थी जिस दिन विश्व बैंक की हुई थी, 1944 में हुई थी। और इसमें ध्यान रखना आपके जो सदस्य देश है वो कितने हैं सर? तो सदस्य देश भी आपके कितने हैं? सैम है 189 है।
तो इसका मतलब इसमें तो कोई खास ज्यादा अपन को बदलाव देखने को नहीं मिलता है, ये अपन को ध्यान रखना है। बाकी अब अगले सेक्टर में अपन चर्चा करें तो अगले में आपको थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल सकता है। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा है, निवेश, यहां पे विवाद जोड़ लेना, निवेश विवाद निपटारे के लिए, निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक। और ये जो निवेश निपटारे के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, इसकी सीधी आपको स्थापना ध्यान रखना है। और यहां से मैं क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इसकी स्थापना तो हुई 1966 के अंदर, और इसमें जो सदस्य देश है वो कितना है तो ध्यान रखना 163 है। अब देखो सर, देखो विश्व बैंक में कितना है 189 है, जबकि इसमें कितना है 163 है। तो कौन नहीं है इसमें? एक चीज जो इंपॉर्टेंट बताता है, यानी बता देता हूं मैं, कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है। बात यहां तक मेरे साइड में कोई समस्या नहीं होगी, मतलब भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आई है। इसके बाद में जो संगठन है वो कौन सा है? तीसरा संगठन। और तीसरा संगठन मैंने आपको क्या नाम लिखाया था, सभी को पता है कि सर तीसरा संगठन तो है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वित्त निगम। अब इसमें भी इतना सा ध्यान रखना है कि स्थापना कब हुई थी सर, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना है वो 1956 में हुई थी। और इसमें जो सदस्य देश है वो कितने हैं, तो वो भी ध्यान रखना है सर 184 है, मतलब 184 सदस्य है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बात भी आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगला देखो इसमें नेक्स्ट, चौथा कौन सा है? चौथा अपना कौन सा है, ये ना कौन सा संगठन लिया था अपन ने? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। यदि मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसकी जो स्थापना है वो आपको ध्यान रखना 1960 में हुई। और इसमें जो सदस्य देश है वो कितना है, तो वो है 173, 173, तीन है सॉरी। थ्री। इसके बाद में लास्ट वाला कौन सा है? बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश जो गारंटी एजेंसी है, इसकी भी स्थापना आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है कि सर इसकी भी स्थापना 1900 आपके या ना 88 में हुई थी। और इसमें जो सदस्य संख्या है वो 179 है। तो ये भी इसको ध्यान रखना है। यदि स्थापना की बात करूं मैं तो वो आपके हुई थी 1988 में। और जो सदस्य देश है वो कितने हैं, वो है 179। ये अपन को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा यदि अपन थोड़ा सा लेवल ले आगे तो ये चीजें आपको इन पांचों संगठनों में अच्छे से याद रखना है। पहला क्या बात बनी कि पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जिसे आईबीआरडी, स्थापना 1944 में, सदस्य देश 189 है। ये बात आपको जरूर इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद निवेश विवाद के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में और सदस्य 163 है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात है वो कौन है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, यानी याद रखना है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, स्थापना 1956 में, सदस्य 184 सदस्य है। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, स्थापना 1960, सदस्य देश 173 है। और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, स्थापना 1988, सदस्य देश 179 है। तो आपको इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन याद रखना है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ये आपके विश्व बैंक के बारे में पूरी मैंने डिटेल से आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है।
ये आपको विशेष रूप से विश्व बैंक के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो 2 नंबर आज का संगठन है वो है IMF। कौन सा संगठन है? IMF संगठन है, इस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो सर इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। क्या होती है? मॉनेटरी मॉनेटरी फंड होती है। ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना या ना इसका जो स्थापना है, सॉरी इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोला जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यदि मैं चर्चा करूं तो ये क्या है, कब स्थापना हुई? तो ध्यान रखना, स्थापना सेम है, ये ध्यान रखना जो अपन ने विश्व बैंक की पढ़ी थी, इसीलिए मैंने इस संगठन को साथ पढ़ाया। कब हुई थी सर? 1944 के अंदर हुई। कहां पे हुई सर? बर्टन वुड्स सम्मेलन में हुई। कहां पे हुई? बर्टन वुड्स जो सम्मेलन था उसके अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी सर। इसके बाद में इसने भी कार्य कब प्रारंभ किया? तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सर कार्य कब प्रारंभ किया, तो कार्य प्रारंभ किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्य प्रारंभ कब किया? 1945 में। सर इसमें सदस्य देश कितने हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें सदस्य देश विश्व बैंक से एक ज्यादा है, ये ध्यान रखना। इसमें 190 देश है, क्योंकि इसमें 190वां देश कौन सा बना था? अभी नया बना था, तो ये पूछा जा सकता है। तो 190वां देश आपसे पूछ ले तो वो है एंडोरा। कौन सा देश है? एंडोरा देश है। ये आपको जरूर इसमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। सर इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान रखना सेम प्रोसेस है, तो ध्यान रखना सेम प्रोसेस है, तो इसका मतलब मुख्यालय भी कहाँ पे हो जाएगा? तो ध्यान रखना वॉशिंगटन DC हो जाएगा। और वॉशिंगटन DC आपको सबको पता है अमेरिका की क्या है? राजधानी है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? तो पोटामेक नदी के किनारे पर है। ये आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यदि यहां तक देखें, अब देखो इसका देखो मुख्यालय भी ये ना सेम है, और इसका स्थापना भी सेम है, और इसकी कार्य करने की जो कार्य जो यानी वर्ष है वो भी सेम है। इसलिए ध्यान रखना, मैं यहाँ पे एक स्टार लिख के आपको एक बात बता देता हूँ, और वो स्टार ये कहता है कि IMF और WB को, मतलब IMF व WB को जुड़वा बहने कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहने कहते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है, जुड़वा बहने, जिनको अंग्रेजी में नाम आ सकता है ट्वाइन सिस्टर्स। क्या बोल सकते हैं? ट्वाइन सिस्टर्स है वो इसका नाम बोल कहते हैं, जुड़वा बहने कहते हैं। ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर सरस जुड़वा बहने क्यों कहते हैं? तो देख लो इसमें पूरी प्रोसेस सेम है या नहीं है? विश्व बैंक के समान ही क्या है? IMF है। सर IMF क्या करता है? तो IMF है जो कि हमेशा लोन देने का कार्य, या अपन कह सकते हैं देशों को जो लोन देने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? IMF के द्वारा देशों को क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो देखो इसका प्रमुख कार्य, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है देशों को आर्थिक प्रोत्साहन देना। देशों को क्या देना? आर्थिक प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। और ताकि व्यापार के जो संतुलन है, जो मतलब आर्थिक प्रोत्साहन का मतलब क्या है? जैसे मान लो इंडिया की बात करें, इंडिया वर्ल्ड लेवल पर क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है। तो उस व्यापार में मान लो कि इंडिया पीछे चल रहा है, तो उस कंडीशन में इंडिया को ऊपर उठाने का जो कार्य है, जो मुद्रा का जो संतुलन बनाने का जो कार्य है, वो भी इसका होता है। तो ध्यान रखना, कार्य में देशों को आर्थिक प्रोत्साहन देना, और दूसरा भी लिख देते हैं मुद्रा का संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। ये इसका प्रमुख क्या होता है?
कार्य होता है। ये बात आपको इसमें क्या रखनी है, आईएमएफ के अंदर प्रमुख रूप से याद रखनी है। यहां तक मेरे साइड में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले एक बार वापस रिवाइज कर लो। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से इसको जाना जाता है। स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई है। कार्य प्रारंभ 1945 में। सदस्य देश 190 है, मतलब WB से एक ज्यादा है। और 190वां देश कौन सा है, एंडोरा है। यह ध्यान रखना। मुख्यालय कहां पे, वॉशिंगटन DC के अंदर है। और IMF और WB को जुड़वा बहनें या ट्वाइन सिस्टर कहते हैं। यह ध्यान रखना। इसका प्रमुख कार्य देशों को आर्थिक प्रोत्साहन देना या मुद्रा का संतुलन बनाए रखना। अब सर इसमें वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो ध्यान रखना IMF का वर्तमान अध्यक्ष, IMF का वर्तमान अध्यक्ष, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और वो है क्रिस्टिलाना जोर्जीवा, क्रिस्टिलाना जोर्जीवा, क्रिस्टिलाना जोर्जीवा है। ये इसमें वर्तमान में क्या है, प्रमुख है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये क्रिस्टिलाना जो जोर्जीवा है ये वर्तमान में IMF के क्या है, प्रमुख है। ये अपन को ध्यान रखना है। और ये प्रथम महिला के रूप में भी IMF की बनी है, लेकिन इस पर अपन चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद में आगे पूछ ले कि आपसे कि IMF की वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है। यदि ये आपसे पूछ ले तो इसका भी मुख्य अर्थशास्त्री कौन मत लिखो, अपन तो सीधा आंसर लिख देते हैं। और वो है ओलिवियर गोरीचंस। क्या नाम है, ओलिवियर गोरीचंस। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखना पूर्व जो मुख्य अर्थशास्त्री थी वो भारत की थी। पूर्व जो ये ना चीफ इकोनॉमिस्ट थी, या अपन इसको लिख सकते हैं ना पूर्व में कौन थी, तो वो ध्यान रखना गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। तो ये अपन को जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले इनका जो मुख्य अर्थशास्त्री हुआ करती थी वो भारत की एक महिला थी जिसका नाम था गीता गोपीनाथ थी। और अब वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखना ओलिवियर गोरीचंस है, वो वर्तमान में इसके क्या है, मुख्य अर्थशास्त्री। अध्यक्ष है क्रिस्टिलाना जोर्जीवा। और मुख्य अर्थशास्त्री भी कौन है, पूर्व में कौन है, इन बातों का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है IMF की मुद्रा, IMF की मुद्रा। यदि मैं IMF की मुद्रा की बात करूं तो इसकी मुद्रा को कहते हैं SDR। क्या बोलते हैं, SDR। मतलब इसका अर्थ होता है स्पेशल, क्या अर्थ होता है, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, यानी स्पेशल जो ड्रॉविंग राइट है वो इसको बोला जाता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, विशेष आहरण मुद्रा, मतलब विशेष आहरण अधिकार। ये इसकी मुद्रा का नाम है। और इस मुद्रा का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि IMF की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो शॉर्ट में यदि पूछे तो SDR है। और फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, मतलब विशेष आहरण अधिकार, जिसको हम कहते हैं ये मुद्रा है। इस मुद्रा में टोटल 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है। मतलब अपन कह सकते हैं कि इसमें SDR में इसमें 5 मुद्रा शामिल है। इसमें कितनी मुद्रा शामिल है, इसमें 5 मुद्रा है, वो क्या है, शामिल है। ये अपन को ध्यान रखना है। सर ये 5 मुद्रा कौन कौन सी शामिल है, तो इस पर भी अपन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यदि मैं मुद्रा की बात करूं तो येन है। येन के बाद दूसरी यदि मैं मुद्रा की बात करूं तो वो है युआन। और युआन आपको पता है वैसे चाइना की है। और तीसरी यदि मैं बात करूं तो इसमें कौन सी हो गई, येन, युआन, डॉलर। और डॉलर के बाद में यदि मैं बात करूं तो चौथी हो जाएगी पाउंड। और पाउंड के बाद में एक आपके कौन सी है, येन पर ही आधारित है, येन, युआन। और एक हो जाएगी आपके पांचवी यूरो। कौन सी मुद्रा है, यूरो मुद्रा। तो ये अपन को ध्यान रखना, इन टोटल 5 मुद्राओं को मिलाकर ही ध्यान रखना SDR मुद्रा का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपको विशेष रूप से क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर हो गया यहां तक, तो उम्मीद करता हूं कि आपके यहां तक पूरा सिस्टम है वो क्या आ चुका है, समझ में आ चुका है। ये अपन को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अब देखो, इसके बाद में एक बार वापस ये पूरा मैं समझा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ध्यान रखना, स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई है। कार्य प्रारंभ 1945 में। सदस्य देश 190, 190वां देश एंडोरा है और ये मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ और डब्ल्यूबी की जुड़वा बहनें, ट्वाइन सिस्टर इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता चल गया। इसका प्रमुख कार्य देशों को आर्थिक प्रोत्साहन देना और मुद्रा का संतुलन बनाए रखना, ठीक है, करेंसी का। और आईएमएफ का वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टिलाना जोर्जीवा है। और दूसरी बात, मुख्य अर्थशास्त्री ओलिवियर गोरीचंस है और पूर्व कौन है, गीता गोपीनाथ है। इसके बाद आईएमएफ की मुद्रा का नाम एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स है, विशेष आहरण अधिकार है, जिसमें 5 मुद्रा शामिल है। एक तो येन, येन आपको सभी को पता है किसकी मुद्रा है, तो ये भी पता होना चाहिए, जापान की मुद्रा है। इसके बाद में युआन, युआन किसकी मुद्रा है सर, चीन की मुद्रा है। और इसी चीन की मुद्रा का दूसरा नाम भी है रेनएनबी। क्या नाम है, चीन की दूसरी जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, रेनएनबी। और रेनएनबी जो मुद्रा है ये भी किसकी है, चीन की, तो यहाँ पे ये भी नाम आ सकता है। डॉलर आपको पता है वैसे विशेष रूप से अमेरिका की है। कहाँ की है, अमेरिका की है आपके डॉलर। और पाउंड की बात करें तो ये विशेष रूप से इंग्लैंड की है। और वैसे बहुत सारे, लेकिन यहाँ से इंग्लैंड की ली गई है। और यूरो बात करें तो ये ईयू की है। ईयू मतलब जो यूरोपियन संघ है उसकी ये क्या है, मुद्रा है। तो ये पांचों मुद्रा का आपको स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा क्या रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। यहां तक मेरे साइड में कोई समस्या नहीं होगी। ये था अपना एक छोटा सा संगठन, कौन सा, आईएमएफ, जो भी हमने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। इसके बाद में अपन तीसरे आज के संगठन पे चलते हैं। और तीसरा संगठन अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ, जिसे अपन कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म हमेशा क्या होती है, तो ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड, क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं हिंदी में, तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय, या ना आपके, या ना अंतरराष्ट्रीय या विश्व व्यापार संगठन बोल दो, विश्व विश्व व्यापार संगठन। अब देखो, इसकी संगठन के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर जो डब्ल्यूटीओ होता है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहली चीज तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ये नवीनतम भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी, 1 जनवरी 1995 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब ये सर अभी नवीनतम वैसे देखे तो 1995 में भी हुई है। तो इसने किसका स्थान लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्टार के रूप में क्या रखना है, याद रखना है। तो ध्यान रखना, स्टार के रूप में जो मैं लिखा रहा हूं इसको आप थोड़ा विशेष रूप से याद रखा करो कि इसमें स्टार में क्या लिखेंगे कि डब्ल्यूटीओ ने, डब्ल्यूटीओ ने 1948 में गठित, 1948 में गठित गेट का स्थान लिया। किसका लिया, GATT, इसका क्या लिया है, स्थान लिया है। ये अपन को ध्यान रखना है। मतलब इससे पहले है जो कि कौन सा संगठन चलता था, गेट चलता था। और गेट की फुल फॉर्म यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल, क्या होती है, जनरल जनरल एग्रीमेंट, क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ट्राफी एंड ट्रेड। ये अपन को ध्यान रखना है। मतलब जनरल एग्रीमेंट ट्राफी एंड ट्रेड है, वो गेट की क्या होती थी, फुल फॉर्म। और इसी इसी गेट के स्थान पर अब वर्तमान में कार्य कौन कर रहा है, डब्ल्यूटीओ। अब इसका जो मुख्यालय वर्तमान में रखा गया है वो कहाँ पे रखा गया है, तो इस पर अपन को चर्चा करनी है। तो इसका जो मुख्यालय वो आपके है जेनेवा, कहाँ पे है, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पड़ता है सर, तो ध्यान रखना स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और जेनेवा कहाँ पड़ रहा है, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये बात आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। सर यहां तक तो हम बहुत अच्छे से क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ये बातें आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। अब देखो, इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष में इंपॉर्टेंट है वो है नाकोजा, नाकोजा ओकांजो
आईविलिया, आईविएला, आईविएला, ये है प्रथम महिला। कहाँ की है? अफ्रीकन नागरिक भी है, ध्यान रखना, अफ्रीका की है। और ध्यान रखना WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष, WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो वो भी आपको विशेष रूप से किसका ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम महिला जो अध्यक्ष है वो है नाकोजा ओकांजो आईविएला, और ये कहाँ की है? अफ्रीका की है, और प्रथम महिला है जो कि इसकी क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। ये बातें आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आप अपने जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी आपके बन रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा है जो कि कमेंट में पे भी आप बता दिया करो, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ ध्यान यहाँ पे हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम बोला जाता है, स्थापना 1 जनवरी 1995 को। WTO ने 1948 में गठित गेट का क्या लिया? स्थान, जिसे जनरल एग्रीमेंट ट्रॉफी एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। और मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अध्यक्ष नाकोजी ओकांजो आईविएला अफ्रीका की है, WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। अब इसमें एक चीज और भी अपन रहेगा, उसको भी ऐड कर लेते हैं, और वो है कि सर इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो ये भी ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले कि सदस्य देश कितने हैं तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस संगठन में टोटल जो सदस्य देश है वो है आपके 164। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर 164वां कौन सा है? तो 164वां है अफगानिस्तान। अरे कौन सा देश है? अफगानिस्तान है, वो इसका कौन सा सदस्य देश बना हुआ है? 164वां सदस्य देश बना हुआ है। ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है? WTO में याद रखना है। क्या होता है सर? व्यापार संगठन होता है, तो इसका मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो व्यापार के नियमों का निर्धारण है वो कौन सा संगठन करता है? WTO। तो कार्य से अपन को कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे साइड में यहां तक कोई किसी भी बच्चे के 3 संगठनों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ अपन आज का जो चौथा संगठन है वो भी अपन क्या कर देते हैं? शुरू। तो देखो चौथा संगठन की यदि मैं बात करूं तो वो है WHO। इसको अपन कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अपन को इसमें ध्यान रखना है संगठन में। और इसके बाद में इस जो ये संगठन है इसकी हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में बनने की उम्मीद रहती है, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना आप सभी बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए। स्थापना है 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना। अब जब स्थापना 7 अप्रैल को हुई है, डेट भी दी है, तो आपको ध्यान रखना है इसी 7 अप्रैल को अपन सभी कौन सा दिवस मनाते हैं सर? हम इस दिन मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो हम किस दिन मनाते हैं? 7 अप्रैल को। सर क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन है जो कि WHO की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसके बाद में यदि अपन आगे की चर्चा करें, आगे की यदि चर्चा करें तो इसका आपसे पूछा जा सकता है मुख्यालय, कि सर इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके सेम टू सेम वही जगह है जहाँ पे यानी किसका था? WTO का था, जेनेवा, जिसे जो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ये अपन को ध्यान रखना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्मी लेवल के अंदर, दिल्ली पुलिस के, SSC GD किसी का भी एग्जाम दे रहे हो तो ये स्टैटिक जीके कोई पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता है, ये हमें पढ़ना होता है, करंट बेस पर भी क्या होता है? आधारित होता है। इसलिए कोई ऐसा मत सोचना कि ये सर हमारे आर्मी के अंदर आएंगे। मैं आर्मी की तो बात मैं आपको डेफिनेट कह देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। आपको याद करने का तरीका एक ही होता है इनको, कि बार बार इन पर क्या करो? रिवाइज
रिवाइज करो और अपना आप चीजें आपके क्या होती रहेगी, याद भी ये ना होती रहेगी। मेरे साइड में अब यहाँ तक किसी भी बच्चे की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन बात करें। अब सर देखो मुख्यालय हमने पढ़ा है, तो सर इसमें सदस्य देश कितने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। WHO में जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है सर, तो इसमें सदस्य देश है 194। मतलब अपने जो यूएनओ है उससे भी एक सदस्य आगे है, मतलब 194 इसमें सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से निकल के आ रही है। लास्ट वाले सदस्य जैसे तुवालू है, ये जो अपने इसके ना कह सकते हैं कि जो अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के छोटे छोटे देश है ना, वो इनके लास्ट वाले सदस्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वो लास्ट वाला यहाँ से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सर इसका अध्यक्ष कौन है, तो आपको सभी को पता है इसका अध्यक्ष तो है डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है, वो इसका वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष है। बिल्कुल यहां तक आपके सभी के क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सर इसके उपाध्यक्ष कौन है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष क्योंकि हमारे भारत के हैं और वो कौन है, तो वो आपको इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है उपाध्यक्ष के सेक्टर में। और उपाध्यक्ष है वो है अपने अनिल सोनी, जिनका नाम क्या है, अनिल सोनी है। वो वर्तमान में यहाँ के क्या है, उपाध्यक्ष है। ये अपन को ध्यान रखना है, अनिल सोनी, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हो गया सभी के? बस आपको ये WHO में ये बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है, बाकी आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है, आप यदि लिखो तो उप महासचिव लिख सकते हो। यदि उप महासचिव आपसे एग्जाम में पूछ ले तो वो है सौम्या या ना सौम्यानाथन। कौन सी है? सौम्यानाथन, जो कि आपको पता है MS स्वामीनाथन की बेटी है। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगली बात करें तो अगला जो अपना संगठन है, छोटा सा संगठन है, जो ज्यादा अपन कह सकते हैं बड़ा भी नहीं है। और सभी को नमस्कार, जय हिंद सभी को। अब देखो इसमें एक अगला छोटा सा संगठन है, कौन सा नंबर का हो जाएगा इसमें, चौथा हो गया। इसके बाद में पांचवा संगठन, और पांचवा संगठन है EU। और EU को क्या कहते हैं, यूरोपियन संघ। क्या कहते हैं, यूरोपियन संघ कहा जाता है। और इस यूरोपियन संघ में आपको ध्यान रखना है कि सर कुल देश कितने हैं, तो ध्यान रखना कुल देश की यदि आपसे संख्या पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है टोटल 27 देश है। कितने देश है? 27 देश है। सर इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यदि ये आपसे पूछ ले कि सर इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये है बुर्सलेस। और बुर्सलेस कहाँ पे पड़ता है सर, तो ध्यान रखना बेल्जियम के अंदर पड़ता है। सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना इसकी जो स्थापना है वो 1958 के अंदर की गई। कब की गई? 1958 के अंदर। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि इसमें आपके 2020 में पहले 28 सदस्य थे, लेकिन 2020 में इंग्लैंड, कौन सा देश, इंग्लैंड, इस संगठन से बाहर हो गया। इस संगठन से क्या हो गया, बाहर हो गया। ये अपन को ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगला क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सर, EU से, तो ध्यान रखना EU में जो 27 देश है इनमें से कितने देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है, तो ये ध्यान रखना है। तो यूरो यानी EU के कुल 19 देशों ने, कौन से देशों ने, कुल 19 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। कौन सी मुद्रा को, यूरो मुद्रा को अपनाया है। ये अपन को इसमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। कौन कौन अपनाया, कौन कौन देश है, हमें इतना डिटेल से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 27 देश है, आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। छोटा सा संगठन है यूरोपियन संघ, जो कि कुल देश 27 देश है। मुख्यालय बुर्सलेस बेल्जियम है। स्थापना 1958 में। 2020 में इंग्लैंड इस संगठन से बाहर हो गया। और EU के कुल 19 देशों में इसमें क्या अपनाई गई है, मुद्रा अपनाई गई है। ये अपन को विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। बात यहां तक क्लियर हो गया सभी के? अब इसी प्रकार एक छोटा सा और संगठन है जो अपन 6 नंबर के रूप में पढ़ेंगे, और उस संगठन चर्चा में रहता है, और वो है नाटो।
कौन सा संगठन है? नाटो संगठन। आपको पता है नाटो तो बहुत नाटक करता है, बहुत चर्चा में रहता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी याद रखना है। नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन है जिसकी फुल फॉर्म भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये विशेष रूप से नॉर्थ अटलांटिक मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको अपन बोल सकते हैं। ये कैसा संगठन है तो ध्यान रखना, ये एक सैन्य संगठन है। ये एक कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। ये अपन को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था तो यूक्रेन के द्वारा नाटो की सदस्यता लेने के कारण ही क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। लेकिन हालांकि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिली थी। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सर इसकी स्थापना कब हुई, तो मैं आपको बता देता हूं इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। कब हुई थी? 1949 के अंदर हुई थी। दूसरी बात, अपन यदि बात करें कि सर इसमें सदस्य देश कितने हैं तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है वो टोटल वर्तमान में कितनी है? 30 है। सर इसका मुख्यालय भी हमें बता दो तो ध्यान रखना इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है तो आपको सभी को अच्छे से ध्यान रखना है वही है जहाँ पे किसका मुख्यालय? बुर्सलेस। और बुर्सलेस किसका मुख्यालय था? यू का। और बुर्सलेस कहाँ पड़ता है सर? बेल्जियम के अंदर पड़ता है। तो इस संगठन के बारे में ये बातें आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? याद भी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि नाटो और यू बिल्कुल छोटे से संगठन है और जिसके बारे में आपको अच्छे से क्या चला होगा? पता चला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार, जय हिंद सभी को। तो देखो यहां तक मेरे साइड में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और इसमें 30वां सदस्य यदि कोई लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकता है। 30वां जो सदस्य है वो है मैसिडोनिया। वो कौन सा है? मैसिडोनिया है। ये अपन को ध्यान रखना है। मैसिडोनिया है वो इसका कौन सा सदस्य हो जाएगा तो वो ध्यान रखना इसका 30वां सदस्य हो जाएगा। तो ये अपना कौन सा हो गया? नाटो के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली है। इससे पहले इसके बाद में अगली अपन एक चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा संगठन है जिसे अपन कहते हैं एडीबी। एडीबी जिसे अपन कहते हैं एशियन, हिंदी में लिख देता हूं, एशियन विकास बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं पूछा जाएगा। एक तो आपको सभी को स्थापना याद रखना है और एक इसका विशेष रूप से मुख्यालय याद रखना है। तो यदि मैं स्थापना की बात करूं तो ध्यान रखना स्थापना हुई थी एशियाई विकास बैंक की 1966 में। आपसे ज्यादातर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और मुख्यालय ध्यान रखना मनीला में है। और मनीला कौन से देश में पड़ता है सर? तो ये भी ध्यान रखना सर ये तो फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस जो देश है वहां पे क्या स्थित है? मनीला स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे संगठन है जो आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए। ये अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो अब देखो इसके बाद में अब कुछ संगठन और भी छोटे छोटे संगठन है उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये कौन सा क्रम का हो गया था? 7 क्रम का संगठन हो गया था। अब इसके बाद में 8वां क्रम है। 8वां क्रम पर जो संगठन आएगा वो ले लेते हैं अपन G7। कौन सा ले लेते हैं? G7 मतलब ग्रुप जो 7 है उसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। तो G7 की यदि मैं बात करूं तो आपसे पूछ ले कि स्थापना कब हुई तो आपको सीधा याद रखना है 1975 में हुई। बस ये स्थापना ध्यान रखना है। G7 जो ग्रुप है उसकी स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। ये बात आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब सर इसके जो सदस्य है वो तो हमने माना, तो इसमें सदस्य कितने? 7 है। अब ये 7 सदस्य आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इन 7 सदस्यों को आपको जरूर अच्छे से क्या याद है, या ना अच्छे से क्या याद है रखना है। तो देखो इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता देता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक है, प्यारी सी बनाई हुई है। तो वो ट्रिक क्या है तो वो ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है कि गर्लफ्रेंड को जीएफ को जीएफ को हमने क्या पिलाया? जूस पिलाया, जूस पिलाया। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हो। जिसमें देखो जी से हो जाएगा जर्मनी, जी से क्या हो जाएगा? जर्मनी। एफ से हो जाएगा फ्रांस, क्या हो जाएगा? फ्रांस। और जे से हो जाएगा जापान, क्या हो जाएगा? जापान। और यू से हो जाएगा आपके कौन सा? सी से हो जाएगा चीन। और ई से हो जाएगा आपके इटली, इटली।
और ये ना, एक तो सही बनी होगी मेरे से। ठीक है, तो देखो इसमें यू से हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो इसमें कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच और छह, लेकिन सदस्य देश है कितने टोटल सर, तो इसमें ध्यान रखना सात, तो ई से दो वर्ड बनेंगे, एक आपके बन जाएगा इंग्लैंड, कौन सा बन जाएगा, इंग्लैंड बन जाएगा। तो ये एक आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो गर्लफ्रेंड को क्या पिलाया, जूस पिलाया, इसे याद रखना। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से यूएसए, और सी से चीन, और ई से इटली, और ई से ही क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ये अपन को विशेष रूप से इसमें सातों सदस्य याद रखना है। इसके बाद में इसकी बैठकें आपको जरूर याद रखना है। जैसे अभी वर्तमान में जो 2022 है उसमें 48वीं बैठक हुई थी, और जो 2023 है उसमें कौन सी हुई थी, तो आपको सभी को पता है 2023 के अंदर जो बैठक हुई थी वो आपके हुई थी 49वीं। तो ध्यान रखना 2022 की जो बैठक है वो तो आपको जरूर ध्यान रखना, 222 की 48वीं बैठक, यदि ये आपसे पूछ ले तो ये कहाँ पे हुई थी, तो ये ध्यान रखना है आपके हुई थी जर्मनी के अंदर, जहाँ पे आपको पता है मोदी भी गया था, और एक ये ना आपके कट वायरल भी हुआ था व्हाट्सएप पर। और इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि 2000 आपके 23 की जो ये ना 23 में 49वीं जो बैठक है वो कहाँ पे हुई थी, तो वो 49वीं जो बैठक है वो आपके जापान के अंदर हुई थी। कहाँ तक, कहाँ पे हुई, जापान के अंदर। और आपको पता है कल एक संगठन अपन पढ़ेंगे G20, और कल अपन इस टॉपिक को क्या कर देंगे, कवर। आज मैंने टोटल कितने संगठन पढ़ा दिया आपको, 8 संगठन। एक बार मैं स्पीड से इन 8 संगठनों का क्या कर देता हूँ, रिवीजन। ठीक है, यदि कोई कमी रही है तो वो भी अपन साथ में क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे। तो एक बार सभी बच्चों का इधर ध्यान, ध्यान से अपना ध्यान मगन रखना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक। आज का पहला संगठन हमने पढ़ा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक एक समूह है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात मैं बात करूं तो स्थापना कब हुई थी, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और कार्य शुरू हुआ था 1945 के अंदर, ये ध्यान रखना है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी है, जो कि यूएसए में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है, ये नया अध्यक्ष बना है जून 2023 में। 14वें क्रम का अध्यक्ष है, और 13वें क्रम का डेविड मालपास थे। और अमेरिका का नागरिक ही इसका अध्यक्ष होता है, और कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अच्छे से बात को ध्यान रख लेना है। सदस्य देश यदि बात करें तो 189 है, और इसका कार्य विकासशील देशों को क्या देना होता है, ऋण देना होता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने से पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना जरूरी है, यह ध्यान रखना है। विश्व बैंक के कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है। पहला पुनर्विकास है, ये आगे पढ़ लेते हैं। पहला है जिसमें से देखे पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे आईबीआरडी कहते हैं, और स्थापना 1944 के अंदर हुई, इसके भी 189 सदस्य हैं। और निवेश और विवाद निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, स्थापना 1966 में, सदस्य 163 देश है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम स्थापना 1956 में, सदस्य 184 है। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, देखो यहाँ पे 5 संगठन मैंने कर दिए हैं, स्थापना 1960 में, सदस्य देश 173 है। और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, स्थापना 1988 में, सदस्य देश 179 है। ये अपने विश्व बैंक में ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा है आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। स्थापना सेम जगह, और सेम इसका मुख्यालय, सेम इसने कार्य किया, और सदस्य एक ज्यादा है, 190वां सदस्य एंडोरा बना है, ये ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। आईएमएफ और डब्ल्यूबी जुड़वा बहन है, ट्वाइन सिस्टर कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसका प्रमुख कार्य देशों को आर्थिक प्रोत्साहन देना है, मुद्रा का संतुलन बनाए रखना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा संगठन की बात करें तो आईएमएफ का वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टिलाना जोजिरवा है, और आईएमएफ के वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री ओलिवियर गोरीचंस है। पूर्व की बात करें तो वो गीता गोपीनाथ है, और इसकी मुद्रा का नाम है एसटीआर, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स है, विशेष आहरण अधिकार है। इसमें 5 मुद्रा शामिल है, कौन कौन सी सर, येन जापान वाली, युआन चीन वाली, डॉलर अमेरिका वाली, पाउंड आपके इंग्लैंड वाली, और यूरो ईयू वाली। आपको भी पढ़ा है यूरो
मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो वो 19 देश है। ये ध्यान रखना, सीधा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में WTO की मैं बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995 को। WTO ने 1948 में गठित गेट का स्थान लिया। जनरल एग्रीमेंट, ट्राफी एंड ट्रेडी का स्थान लिया। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये ध्यान रखना। अध्यक्ष नाकोजा ओकांजो आइविएला है, अफ्रीका की प्रथम नागरिक बनी है और WTO की प्रथम महिला अध्यक्ष भी। सदस्य देश 164 है और 164वां कौन सा है, अफगानिस्तान है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। मुख्यालय जेनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर है। सदस्य देश 194 है। अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस है। उपाध्यक्ष अनिल सोनी है। उप महासचिव आपसे पूछ ले तो सौम्या नाथन है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा EU की बात करें तो यूरोपियन संघ है और कुल देश 27 देशों का एक समूह है। मुख्यालय बुर्सलेस बेल्जियम के अंदर है और स्थापना 1958 के अंदर है। 2020 में इंग्लैंड इस संगठन से क्या हो गया था, बाहर हो गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। EU के कुल 19 देशों को यूरो मुद्रा अपनाई है। कितने देशों ने, 19 देशों ने। छोटे छोटे हैं लेकिन ये कई बार एक नंबर का काम कर जाते हैं। नाटो की बात करूं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य संगठन है। स्थापना 1949 में हुई है। सदस्य देश इसमें 30 है और 30वां मैसिडोनिया है और मुख्यालय बुर्सलेस बेल्जियम है। स्थापना की डेट भी पूछ ले तो ध्यान रखना 1 जनवरी कर देना। 1 जनवरी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ADB हमने 2 ही लाइन याद रखनी है। एशियन विकास बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक होती है। स्थापना 1966 में। मुख्यालय, आपसे सीधा मुख्यालय पूछा जाता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ADB आपके मनीला के अंदर है। G7 की मैं यदि बात करूं तो स्थापना 1975 में। ये ग्रुप 7 मतलब 7 देशों का एक समूह है और इसकी ट्रिक याद करो तो GF को जूस पिलाया, इतनी सी आपको इसमें याद रखना है। तो जैसे जर्मनी या जूस में डबल E भी लिख दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, अपने एक से इंग्लैंड बना लेंगे। तो G से जर्मनी हो जाएगा, F से फ्रांस होगा, J से जापान, U से USA, C से चीन और E से इटली और E से इंग्लैंड, ये ध्यान रखना है। और 2022 की 48वीं बैठक है वो जर्मनी के अंदर और 2023 में जापान के अंदर हुई। और आपको पता है अगला जो अपन पढ़ेंगे एक समूह जिसका नाम है G20 और G20 को लेकर तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि डेफिनेट आपके क्वेश्चन आएगा जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। G20 सार्क देश, दक्षिण जो देश होते हैं उनके बारे में, बिम्स्टेक के बारे में, तो इन समूह के बारे में कल और पढ़ेंगे और कल अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन आपके पूरे कर दिए जाएंगे। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।